काबा एक ऐसी जगह जो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है, जहाँ सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उसी काबा में 360 बुत रखे हुए थे। शहरे बदर की मदद करना तौहीन है कुरैश समझो। ये कैसे हुआ, कब हुआ और किसने शुरू किया, आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ। काबा की बुनियाद अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी, और उनका मकसद सिर्फ एक था, वाहिद अल्लाह की इबादत। कोई शिर्क, कोई वसीला और कोई बुत परस्ती नहीं। काबा सिर्फ तौहीद का मरकज़ था और मुसलमानों का पहला किबला। अरब के लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, तो वो भी तौहीद परस्त थे। लेकिन फिर अरब में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद सब बदल गया और अरब जाहिलियत के दौर में आ गया। एक शख्स जिसकी एक गलती से पूरे अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। बनु खुज़ा का सरदार अमर बिन लोई, ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर था जो लोगों की मदद करता था। काबा की देखभाल भी इसी के हाथ में थी। ये गरीबों की मदद करता था, सदका और खैरात करता था, और दीनी एतबार से लोग इसकी पैरवी करते थे। और उस ज़माने में जो काबे का केयर टेकर होता था, तो लोग उसी की बात को इम्पोर्टेंस देते थे। फिर अमर बिन लोई ने मुल्क के शाम का सफ़र किया। वहाँ इसने देखा कि बूतों की पूजा की जा रही है, उनसे खैर की दुआ की जा रही है। उसने सोचा ये भी बेहतर और बरहक बात है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमी और आसमानी किताबों की नुज़ुलगाह थी। उसने सोचा ये भी अल्लाह के करीब पहुँचने का एक तरीका है। यहाँ उसने एक सीरियस गलती कर दी, अपनी समझ को दिन बना लिया। वो अपने साथ मुल्क शाम से हुबुल नाम का बुत ले आया और उसने उसे खाना काबा में रख दिया। और फिर उसने अपनी नासमझी से अहले मक्का को शिर्क की दावत दे दी, और अहले मक्का जो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते थे, उस पर उन्होंने लब्बैक कहा, और उन्होंने भी यह तरीका सही समझा और बुत परस्ती स्टार्ट कर दी। इस तरह से अरब में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। जब एक बुत काबा में आ गया, तो धीरे धीरे दूसरे अरब कबाइल ने भी अपने अपने बुत लाना शुरू कर दिए। हर कबीला अपना देवता लाया और उसे खाना काबा में रख दिया, और धीरे धीरे काबा जो तौहीद का मरकज़ था 360 बुतों से भर गया। उनमें से कुछ मशहूर बुत हुबुल, लात, उज़्ज़ा, मनात। फिर ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। अरब के लोग ये सोचते थे कि बुतों की पूजा हमें अल्लाह के करीब पहुंचाती है, और शिरक करने के बाद भी अहले अरब को घमंड था कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है। लेकिन ये घमंड एक दिन टूटना था ही। अल्लाह ने ये घमंड उनका तोड़ा, उन्हीं में से एक शख्स को नबी भेजकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह के नबी ने कई साल तक मेहनत की, लोगों को हक की दावत दी, लेकिन मक्का के लोग बाज ना आए। वो अपने दीन को ही हक समझते थे। फिर अल्लाह के नबी की हिजरत के बाद मदीने में दीन इस्लाम का उरूज हुआ, और ये दावत पूरे अरब में फैल गई। रोमन और पर्शियन जैसी ताकतवर सल्तनत तक नहीं टिक पाई। फिर 8 हिजरी 630 ईस्वी रमज़ान का महीने में फ़तह मक्का हुआ। जिस मक्के में मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे, मुसलमान आज के दिन उस मक्के को फतह करने जा रहे थे। इस्लाम का बोलबाला हर तरफ हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काबा के अंदर गए और आपने सारे बुत तोड़े। हदीस में आता है, फ़तह मक्का के दिन नबी अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए। बैतुल्लाह के चारों तरफ 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। वो उन बुतों पर मारते जाते और साथ ही पढ़ते, हक कायम हो गया और बातिल पस्त हो गया। इस तरह से हक आया और बातिल मिट गया, बुत परस्ती ख़त्म हुई, और आज अहले मक्का तौहीद की मिसाल है। और जिसने ये बुत परस्ती की शुरुआत की थी, अमर बिन लोई, अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया कि वो जहन्नम में अपनी आंतें घसीट रहा है, क्योंकि उसने सबसे पहले दीन को बदला। ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए। शिर्क का आगाज़ बिदअत से ही स्टार्ट होता है।
اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے نہیں کری، کیونکہ وہ سب گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، آمین۔